हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंस्टॉलेशन हाउ यू कैन इंस्टॉल लाइनेक्स। यानी लाइनेक्स का नेटवर्क इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। तो इसमें दो पार्ट होंगे। पहला होगा सर्वर पार्ट जिसपे हम लोग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरा होगा क्लाइंट। क्लाइंट पे वेब सर्वर की मदद से नेटवर्क इंस्टॉलेशन होगा। तो ये जो मशीन है ये सर्वर मशीन होगी हमारी, ठीक है। तो इस पे हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो सर्वर मशीन की जो आईपी एड्रेस है 192.168.29.86 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको आईएसओ फाइल चाहिए होगी आरएचएल 5 की, जो कि हमारे पास है। हम इस फाइल को क्या करते हैं, पहले माउंट कर देते हैं, ठीक है। माउंट कर देते हैं आरएचएल 5 का आईएसओ फाइल को एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर। सॉरी, इसमें ऐसे माउंट नहीं करते, -o लूप लगाकर माउंट करते हैं। हमने माउंट कर दिया। तो ये पूरी आरएचएल 5 आईएसओ फाइल थी, वो एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी पेस्ट हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एमएनटी के अंदर जाना है, ओके। और यहाँ से सारी फाइल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो cp-rv एवरीथिंग एमएनटी के अंदर जो भी है वो सब, एमएनटी के अंदर जो भी है सब कॉपी कर लेना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी बना देनी है। कहाँ पे, वेर www HTML के अंदर एक RHEL5 नाम से डायरेक्टरी बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी RHEL5 के अंदर एमएनटी का सारा डाटा, ये जो एमएनटी के अंदर जो सारा डाटा दिख रहा है ना, इस सबको कॉपी कर देंगे। तो cp-rv स्टार कर देते हैं, यानी स्टार सारे चीज़ों को जो भी इसके अंदर सबको कॉपी करो। कहाँ पे कॉपी करो, वेर के www HTML के अंदर RHEL5 के अंदर, ठीक है। ये हमने ऐसा कमांड दे दिया। तो ये जितने भी डेटा है ना, वो सारे के सारे डेटा RHEL5 के एक फाइल बन जाएगी वेब सर्वर पे, उसके अंदर सेव हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाकर HTTP सर्वर की सर्विस स्टार्ट कर देनी है जैसे ही ये सारे डेटा कॉपी हो जाएंगे। तो ये सर्वर साइड में सेटअप कर रहा हूँ मैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये नेटवर्क इंस्टॉलेशन विया HTTP सर्वर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, cd कमांड चलाकर क्लियर करते हैं, सर्विस HTTPD रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर फायरवॉल है तो हम फायरवॉल के साथ अभी मेसअप नहीं करेंगे, उसको इस तरह से प्लस कर देंगे। एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं 86। तो आईपी एड्रेस आपको पता चल गया, आपका आईपी एड्रेस 86 है। इस 86 मशीन के थ्रू हमें बाकी सारे काम करने हैं। रही कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, तो अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजेस करना नहीं है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे पेज डाउन की से आप सबसे नीचे जाकर देख सकते हो, कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है। हमने तो हमने भी कोई चेंजेस नहीं किया अभी, ठीक है। अभी हम जाते हैं क्लाइंट साइड में। अब क्लाइंट साइड में जो सेटअप करना है वो सेटअप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RHEL5 क्लाइंट, ओके। यहाँ पे 32 बिट कर देंगे। सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे फ्लॉपी को हटा देंगे, नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि नेटवर्क का ज़रूरत है अभी हमें, ठीक है। तो नेटवर्क को ले जाएंगे यहाँ पे हम नेटवर्क में ब्रिज एडेप्टर कर देंगे ताकि वो आईपी एड्रेस मिल जाए। यहाँ पे हम स्टार्टअप के लिए लाइव सीडी सेलेक्ट करके एक दे सकते हैं आईएसओ फाइल, जहाँ से वो बूट करे, यानी शुरुआती एक प्रॉम्प्ट मिले उसको यहाँ से। बाद में हम उसको हटा देंगे। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये पैनल दिखे, आपको यहाँ पे लिखना है लाइनेक्स आस्क मेथड, मतलब हमसे पूछना इंस्टॉलेशन का मेथड। शुरुआत में ये सीडी से बूट किया है अभी, ठीक है। लेकिन ये आगे आपको पूछेगा HTTP सर्वर से। ओके करो अभी तक।
यहाँ पे ओके करो। अब यहाँ पे लोकल सी डी रोम को नहीं करना है। व्हाट टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट द पैकेट डू इंस्टॉल, तो सी डी रोम की जगह पे हमें सेलेक्ट कर लेना है एच टी टी पी सर्वर और ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस ओके रहेगा और यहाँ पे ओके कर देना है। तो सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर आईपी इन्फॉर्मेशन फॉर ईटीएस 0, तो रिक्वेस्ट सेंड करा कि भाई हमें भी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट किया है तुमसे, एक आईपी एड्रेस हमें भी दो ताकि हम नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएँ। ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद। एक बार रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ये नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो ये एच से पैकेज उठा पाएगा, यानी एच सर्वर की मदद से ये पैकेज इंस्टॉलेशन कर पाएगा। तो वेट करते हैं जब तक ये रिक्वेस्ट इसको मिलता नहीं है। यहाँ पे ये ले चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप अपना वेब सर्वर का डायरेक्टरी वगैरह जो भी है वो पूछो, बताओ। तो वेब सर्वर का डायरेक्टरी हमने वेब 92.168.29 क्या है 29.86 जो कि वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है, और फोल्डर का नाम RHEL5 दिया था हमने तो वही देंगे। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप चाहो तो यहाँ से अब सीडी वगैरह हटा सकते हो, यानी अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से सीडी आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव डिस्क फ्रॉम द ड्राइव हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो अब ये रिट्रीव कर रहा है इमेज, क्योंकि हमने सीडी तो हटा दिया है। तो ये इमेज रिट्रीव कर रहा है कहाँ से, ये इमेज रिट्रीव कर रहा है उस मशीन से, रिमोट मशीन से, वेब सर्वर से जहाँ से पैकेज देखो। तो आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन नंबर अभी भी हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं, हमने वहाँ से आईसो फाइल डिलीट कर दिया सीडी, फिर भी हम यहाँ से डिलीट कर इंस्टॉल कर पा रहे हैं। ओके स्किप पे गए, यस कर दिया हमने। अब इंस्टॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, यस कर दिया। आपका अच्छा ये एग्ज़ाम में आ सकता है लैब सेटअप में कि आपको वेब सर्वर के थ्रू, वेब सर्वर पर कहीं रखा होगा और आपको उसी से इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम जोन वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट करो, पासवर्ड दो, रेड हैट मैंने पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट करो और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे मैंने रिमोट इंस्टॉलेशन किया है। रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए मैंने दो मशीन लिया, एक सर्वर मशीन जो कि जहाँ पर वेब सर्वर बना होगा, जिसके मदद से हम लोग नेटवर्क इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है नेटवर्क इंस्टॉलेशन के पर्पज़ से। नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए हमने जो मशीन लिया है, जो सर्वर मशीन लिया है, वो सर्वर हमारा ये है। सर्वर हमने जो जो कन्फिगर किया है, मैं आपको एक बार हिस्ट्री कमांड चला के दिखाता हूँ। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने आईएसओ फाइल रखा था, उसको लाइन नंबर 42 से आईएसओ फाइल को एमएनटी डायरेक्टरी में, लाइन नंबर 43 से एमएनटी डायरेक्टरी में माउंट कर दिया। फिर लाइन नंबर 45 से हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया RHEL5 नाम का, वेर WWHTML के अंदर। फिर लाइन नंबर 47 से हमने एमएनटी के अंदर जितने भी फाइल्स थे सबको कॉपी कर लिया RHEL5 के अंदर, और लाइन नंबर 51 में जाकर सर्विस रिस्टार्ट कर दी। 52 से फायरवॉल को ऑफ कर दिया क्योंकि अभी हमें फायरवॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंज नहीं करना है, रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज नो चेंजेज इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, इसके बाद सर्वर हमारा रेडी हो गया है। तो सर्वर का आईपी एड्रेस हमने देख लिया, 86 था, जो कि हमने क्लाइंट में इंस्टॉलेशन के टाइम में दे दिया। अब ये क्लाइंट जो इंस्टॉलेशन ले रहा है, ये 3 से 4 मिनट लगता है डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। आपका हार्डवेयर कैसा है उसमें इंस्टॉलेशन लगेगा। और आप देख रहे हो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है जबकि हमने सीडी यहाँ से रिमूव कर दी है। तो ये नेटवर्क इंस्टॉलेशन हो रहा है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हमने सीडी रिमूव कर दी है। आप सेटिंग में जाकर देख सकते हो, जो स्टोरेज में जाओगे तो यहाँ से सीडी इम्प्टी है क्योंकि हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। फिर भी हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है क्योंकि ये नेटवर्क इंस्टॉलेशन हो रहा है, नॉट इंस्टॉलेशन फ्रॉम सीडी और डीवीडी। तो नेटवर्क में इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ बूट इमेज चाहिए होता है, एक बूट फाइल होती है, वहाँ से सिर्फ क्या होगा, ऑन हो जाएगा और उसके बाद बूट मेनू आ जाएगा। उसके बाद लाइनेक्स आस्क मेथड टाइप करके और आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो, नेटवर्क से इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो नेटवर्क इंस्टॉलेशन होता है ये HTTP सर्वर के लिए है, FTP सर्वर, NFS सर्वर, तीनों में से किसी भी सर्वर के थ्रू आप कर सकते हो। यानी मैंने जो FTP के थ्रू इंस्टॉलेशन किया, आप इसको HTTP के थ्रू किया, आप इसको FTP के थ्रू भी कर सकते हो, NFS सर्वर के थ्रू भी करते हो।
आई होप यू गाइज हैव आइडिया अबाउट FTP सर्वर एंड NFS सर्वर। अगर आपने वो किया है तो आप उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर पाए या नहीं कर पाए। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि नेटवर्क इंस्टॉलेशन थ्रू NFS सर्वर या थ्रू FTP सर्वर कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं इंस्टॉलेशन, कंप्लीट इंस्टॉलेशन अवश्य आप कर लोगे। अभी तो कोई इंस्टॉलेशन में अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो आपको पता चल गया। बाकी रेड हैट का इंस्टॉलेशन जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है वैसे ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। अभी हो चुका है कंप्लीट इंस्टॉलेशन, तो आपको रिबूट के लिए मांगेगा तो आप इसको रिबूट कर दो और सिस्टम रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद इससे लॉगिन कर सकते हो नॉर्मली। अब ये हार्ड डिस्क से बूट होगा। अच्छा, अभी ये किससे बूट हो रहा है, वापस किससे बूट हो रहा है, नेटवर्क से, क्योंकि हमने पहले क्या दे रखा है, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी नेटवर्क को दे रखा है। तो यहाँ क्लाइंट में जाना है, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सिस्टम में जाकर ऑप्टिकल नेटवर्क ये है, इसको हार्ड डिस्क को फर्स्ट कर देना है। ठीक है, ताकि आप चाहते हो कि आप हार्ड डिस्क से बूट करो, क्योंकि हो गया हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट, तो नेटवर्क से बूट नहीं कराना वरना फिर से नेटवर्क मांगने लगेगा, ये IP एड्रेस खोजने लगेगा। ठीक है, तो अब ये रेड हैट लाइनक्स आपका इंस्टॉल हो चुका है, ये ओपन होगा और आपसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन नेम जो इंस्टॉलेशन टाइम में हमने बताया था, रूट पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन टाइम में हमने दिया था रेड हैट, उसी से हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। तो लाइनक्स मशीन फर्स्ट टाइम बूट हो रही है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। फायरवॉल इनेबल रखना तो इनेबल रखो, ओके करो। एसएलएनएस इन्फोर्सिंग रखना है रखो। कर्नल के डंप नहीं रखेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। टाइम जोन जो भी है रहने देते हैं, अभी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से नहीं, सैटेलाइट कनेक्शन हम नहीं करना चाह रहे हैं। नो आई प्रेफर टू रजिस्टर्ड लेटर, फॉरवर्ड कर देंगे। नो थैंक्स आई विल कनेक्ट लेटर, फॉरवर्ड। कोई नॉर्मल यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास रूट है। फॉरवर्ड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ से हम फिनिश करेंगे एंड दैट्स इट। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। लाइनक्स मशीन इज रेडी। नाउ यू कैन टाइप द यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, रेड हैट एंड हियर इज आवर लाइनक्स मशीन। ये है हमारा लाइनक्स मशीन जो कि इंस्टॉल हो गया, वो भी बिना CD DVD के, with the help of HTTP server. I hope you guys understand how to install and configure Linux machine remotely on using network. So this is Red Hat network installation lab. So thank you for watching. If you still have any doubt, you can ask me through the comment section.